अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तर्ज़लहू। दूध के डब्बे से, जूस के डब्बे से इंतहाई सॉफ्ट, बेकरी से बहुत बेहतर जालीदार ब्रेड। ना तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल है, ना मोल्ड का और ना ही ओवन का, और तेल और घी बिल्कुल नहीं। बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड तैयार होगी। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच टेबल स्पून यीस्ट के लिए हैं। 7.5 ml का ये चम्मच है। यीस्ट मैंने नॉर्मल गर्म पानी लिया है, नीम गर्म पानी लिया है। 2 चम्मच ये भरकर इसके अंदर डाल दी हैं। जो आम चावल खाने वाला चम्मच होता है वो 2 इक्वल बिल्कुल बराबर करके आप इसके अंदर यीस्ट डालें। 2 चम्मच चीनी डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। नीम गर्म पानी में चीनी डालने के बाद आपकी यीस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएगी। आपने यीस्ट को ताज़ा शॉपर लेना है, यानी बिल्कुल न्यू शॉपर लेना है। नीम गर्म पानी में डालने से ये पता चल जाता है कि हमारी यीस्ट जो है वो एक्टिव हो गई या नहीं होगी। मैदा लिया है मैंने 3 कप के करीब, जो कि 400 ग्राम के करीब है ये कप। और ये दूध का डब्बा जिसे हम ब्रेड के लिए तैयार करेंगे, ये 1.5 लीटर का डब्बा है। अच्छे तरीके से इसको छान लें। चैनल पर नए हैं तो जी आपका अपना चैनल है, मोस्ट वेलकम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है, इसके अंदर डाल दिया है। घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसके बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने बेकिंग मीठा सोडा लिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब है ये। इसके बाद हम अपनी यीस्ट को देख लेते हैं। ख़मीर को माशाल्लाह से बहुत अच्छी देखें एक्टिव हो गई है। सही यीस्ट की यही निशानी है, फूलकर इस कदर ज़्यादा हो जाएगी, झागदार हो जाएगी, इसका मतलब हमारी यीस्ट बिल्कुल ठीक है और ख़मीर यानी डो बहुत अच्छी सी हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अलग जब आप उसको गर्म पानी में डालेंगे तो आपको इसी पॉइंट पे पता चल जाएगा कि आपकी यीस्ट ठीक है या नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गई। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने 3 से 4 चुटकी के करीब नमक शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको थोड़ी देर चम्मच से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको हाथों से बहुत अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। कोई बहुत ही मुश्किल मेथड नहीं है डो को गूंदने का। नीम गर्म दूध लिया है मैंने इसके लिए 1 कप के करीब। अगर आपके पास लिक्विड दूध नहीं है तो आप मिल्क पाउडर 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कीजिएगा। मिल्क पाउडर जो है या लिक्विड दूध जो है ये हमारी ब्रेड को नरम कर देता है। अगर आपके पास दूध नहीं है, क्योंकि बाज़ार में 2 तरह की ब्रेड मिलती हैं, मिल्की ब्रेड और दूसरी सादा ब्रेड। मिल्की ब्रेड को दूध से तैयार किया जाता है, सादा ब्रेड को पानी से तैयार किया जाता है। आप चाहें तो दूध को स्किप कर दें। पानी, नीम गर्म पानी से इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हथेलियों के साथ आपने मसलते हुए आटे को गूंद लेना है। जब हाथ से चिपकने लगे तो थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा लें। नॉर्मल 1 कप नीम गर्म दूध इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा पानी भी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से इसी तरीके से मसलते हुए जब ये हाथों के साथ चिपकना बिल्कुल बंद हो जाए, इट्स मीन कि हमारी डो बिल्कुल तैयार है। बर्तन पे हल्का सा ब्रश के साथ ऑयल लगाएं ताकि फूलते हुए इसके ऊपर स्टिकीनेस ना आए। इसी तरीके से हम डो के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको ढक कर हमने 3 घंटे के लिए इस टेम्परेचर पर ज़रूर छोड़ना है। जैसे आजकल सर्दी है तो 3 घंटे एटलीस्ट इसको लग जाएंगे। गर्मियों में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसके ऊपर कोई चादर, खेस, कंबल वगैरह ज़रूर डाल दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें 3 घंटे के बाद बहुत अच्छी हमारी जो है डो ये तैयार है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी जल्दी से कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तमाम हवा बबल्स हम इसके अंदर से रफली इसको दोबारा हम कर लेते हैं ताकि जितनी भी इसके अंदर हवा है, बबल्स हैं, वो निकल जाएं। इस तरीके से रफली हम इसको कर लेते हैं ताकि तमाम बबल्स वगैरह निकल जाएं। और दोबारा से हम इसको थोड़ा सा खुश्का शेल्फ़ पर डालूंगी और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। डब्बे की लंबाई जितना मैंने इसको थोड़ा सा बेला है और इसको इस तरीके से हमने रोल कर देना है। और अच्छे तरीके से शेल्फ़ पर इसको मैंने इस तरीके से करना है ताकि नीचे जो तय है वो भी इक्वल इसके अंदर बैलेंस आ जाए। हाथों के साथ, नरमी के साथ आप इस तरीके से इसको करते रहें। दूध के डब्बे को बहुत अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। दूध, पानी वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इसके बाद हल्का सा मैंने डब्बे के ऊपर
दीवारों पे ही इसका हल्का सा ऑयल लगाया है, रोटी को इसके अंदर उठा कर रख दिया है और इस तरह से टॉवल से मैं इसको दोबारा 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मौसम ऐसा है तो लिहाजा आप ढक दें ताकि जल्दी से राइस हो जाए। दोबारा से हमारी डो जिसको हमने डब्बे के अंदर डाल दिया है, ढक दिया है, 15-20 मिनट इसको हो चुके हैं। अभी ये और राइस होगी 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैंने हाथों के साथ साइडों से थोड़ा थोड़ा सेट कर देना है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, सिर्फ मैंने कॉर्नर वगैरह हल्के हल्के हाथों से इसको सेट कर देने हैं, ताकि जितनी देर में हम इसकी जर्दी ऑयल और ज़रदा रंग डाल के मिक्स करेंगे इतनी देर में ये मज़ीद फूल जाए ब्रेड जो है हमारी। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस मौजूद हैं इसी डिब्बे में केक बनाने की और बेशुमार केक की, जो आप लोगों ने बेइंतहा पसंद की। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगी, आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब मैंने अंडे की सिर्फ जर्दी ली है और थोड़ा सा इसके अंदर जर्दा कलर डालूंगी। सफ़ेदी आपने बिल्कुल नहीं डालनी, इतना ही मैंने थोड़ा सा घी इसके अंदर डाला है, यही चम्मच भरकर अच्छे तरीके से इस लिक्विड को मिक्स कर लेंगे और तमाम के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने तमाम जर्दी को इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है, जिसमें कि ऑयल और ज़रदा कलर मिक्स है। इससे देगचे में बनाने से बहुत अच्छा हमारी ब्रेड का कलर आएगा जर्दी लगाने से, जैसा कि ओवन में आता है। अब पतीले के अंदर थोड़े से तिल हैं जो कि काले और सफ़ेद मिक्स हैं, वो भी मैंने लगा दिए हैं। पतीला लिया है, नीचे थोड़ा सा मैंने 4 चम्मच के करीब नमक डालकर फैला दिया है। ये सिर्फ इसलिए ताकि देगचा ख़राब ना हो, अदरवाइज़ आप बग़ैर नमक के भी इजीली कर सकते हैं। तेज़ हीट पर मैंने पतीले को गर्म कर लिया है कि पास खड़े हों तो गर्माइश महसूस हो, इतना गर्म है। पुरानी छलनी को मैं एज अ स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर डब्बे को उठा कर रख दिया है। डब्बे का कवर जो एक साइड से हमने ऐसे ही रहने दिया था, इसको ज़रूर ऐसे कवर करना है। क्या वजह है ये मैं आगे चलकर बताती हूँ। ढक्कन बंद कर दिया है और हीट को बिल्कुल दम वाली आंच पर कर दिया है। 40 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। जो ऊपर वाला ढक्कन है वो मैंने इसलिए लगाया है ताकि ब्रेड जो है बिल्कुल इक्वल राइज़ हो, कहीं से ऊपर और कहीं से नीचे ऐसे ना हो। बिल्कुल जब 40 मिनट के बाद इक्वल राइज़ हो गई है तो मैंने ढक्कन को ऊपर से गत्ते वाले ढक्कन को हटा दिया है और दोबारा से पतीले का ढक्कन ढक दिया है, ताकि कलर बहुत अच्छा सा इसके ऊपर आए। पतीले का बड़ा होना बेहद ज़रूरी है ताकि हर तरफ से जो स्टीम है वो ब्रेड को मिल सके। छोटा बर्तन इस्तेमाल ना कीजिएगा। साइडों से छुरी के साथ मैंने बहुत इजीली इसको रिमूव कर लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें किस कदर खूबसूरत हमारी ब्रेड तैयार है और बिल्कुल सस्ते में, बेइंतहा सस्ती और बेहद सॉफ्ट। डिब्बे के ऊपर वाली सतह को आपने एक साइड से ज़रूर जुड़े रहने देना है, ताकि जब हम पतीले में रखें तो 40 मिनट के लिए उसके गत्ते को फंसा दें, ताकि हमारी ब्रेड जो है बिल्कुल बेकरी स्टाइल में इक्वली राइज़ हो। देखें माशाल्लाह किस कदर नरम है और बहुत ही ज़्यादा जालीदार है। गरम है इसलिए धुआं भी उठ रहा है। ज़रूर आप लोग एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। इंतहाई सस्ती और बेहद सॉफ्ट और बेहद आसान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रेसिपी कैसी लगी, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें अगर आपको रेसिपी पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।